ओम शांति। देखिए, प्रकृति के बीच जगमगाता मैं सितारा आत्मा, गॉडली स्टूडेंट, वर्ल्ड गॉडली यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड स्पिरिचुअल गॉडली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, दुनिया की, पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का मैं स्टूडेंट, खुद भगवान जहाँ मेरा टीचर, टीचर सतगुरु बाप से मुरली सुन रहा हूँ और धारण करता जा रहा हूँ। मैं मास्टर मुरलीधर हूँ, स्मृति स्वरूप। तो बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुमने सारे कल्प में ऑल राउंड पाठ बजाया, अब पाठ पूरा हुआ, घर चलना है। तुमने सारे कल्प में ऑल राउंड पाठ बजाया, अब पाठ पूरा हुआ, घर चलना। प्रश्न है, तुम बच्चे अपने भाग्य की महिमा किन शब्दों में करते हो? तुम बच्चे अपने भाग्य की महिमा किन शब्दों में करते हो? उत्तर है, हम हैं ब्राह्मण चोटी, हमें निराकार भगवान बैठ पढ़ाते हैं। हम हैं ब्राह्मण चोटी और हमें निराकार भगवान बैठ करके पढ़ाते हैं। दुनिया में मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, लेकिन हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। तो कितने भाग्यशाली हुए, कितने भाग्यशाली है ना। हम ब्राह्मण चोटी हैं, हमें निराकार भगवान बैठकर पढ़ा रहे हैं। दुनिया में मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, लेकिन हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। तो कितने भाग्यशाली। बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला इंसान है, लेकिन ये दुनिया की, विश्व की, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, जिसे पढ़ाने वाला खुद भगवान है। तो कितना श्रेष्ठ हमारा भाग्य है। इस ड्रामा में सबसे बड़ा पोजीशन किसका है? ऑब्वियसली भगवान का है, तो निराकार बाप का, क्योंकि वो भी ड्रामा में टीचर सतगुरु बाप का रोल निभा रहे हैं। तो निराकार बाप का, और तुम सब आत्माओं का बाप है। सब आत्माएं ड्रामा के सूत्र में बांधी हुई हैं। सबसे बड़ा पोजीशन बाप का है, सबसे बड़ा पोजीशन बाप का है। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप पूछ रहे हैं, मीठे बच्चे, अपना घर शांति धाम याद है? भूल तो नहीं गए हो? अब 84 का चक्र पूरा हुआ। कैसे पूरा हुआ, यह भी तुम समझ गए। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक ऐसे और कोई भी पूछ न सके। मीठे मीठे लाडले बच्चों से बाबा पूछते हैं, अब घर चलना है ना? बाबा पूछ रहे हैं मीठे मीठे लाडले बच्चों से, घर चलकर फिर सुखधाम में आना है? यह सुखधाम तो नहीं है, यह है पुरानी दुनिया, दुखधाम। वह शांति धाम, सुखधाम। अब इस दुख से मुक्त हो जाना है, मुक्ति धाम। अब इस दुख से मुक्त हो मुक्ति धाम जाना। मुक्ति धाम अथवा शांति धाम जैसे कि सामने खड़ा है, वह है घर ना। ऊपर सर उठा के देखिए, सामने मेरा घर नजर आ रहा है, शांति धाम, जहाँ कल्प वृक्ष के ऊपर शिव बाबा चमक रहे हैं, जो मुझे बुला रहे हैं, आओ बच्चे, घर आ जाओ। दिख रहा है? बीच बीच में देखते रहे कि अब घर जाना। फिर तुम नए विषय में आएंगे, जहाँ पवित्रता, सुख, शांति भी होगी। ये तो समझते हैं ना? हाँ, तो विजय जी आत्मा भाई का नंबर नहीं लगता है, ऑफ आता है।
तो बाप को भी पुकारते हैं, हे पतित पावन, इस पतित दुनिया से हमको ले चलो, इसमें बहुत दुख है, हमको सुख में ले चलो। स्मृति में आता है, स्वर्ग को सब याद करते हैं, शरीर छोड़ा कहेंगे स्वर्ग पधारा। लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड। कितने लोग देखे हैं साक्षात्कार की कि प्रकाश, एक सफेद प्रकाश निकला और उड़ चला। तो लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड किसने लिफ्ट किया? आत्मा ने। शरीर तो नहीं जाता ना, शरीर को तो यही देह के धर्म के अनुसार उसका क्रियाकलाप हो जाता है। आत्मा ही जाती है। अभी तुम बच्चे ही शांति धाम सुख धाम को जानते हो और कोई नहीं जानते। कोई जानते हैं दुनिया में किसी को ऐसे शांति धाम है? सोचा है कि कौन है भाई ये? तो तुम बच्चों की बुद्धि में नॉलेज है शांति धाम क्या है और सुख धाम क्या है। तुम सुख धाम में थे, अब फिर दुख धाम में आए हो। सेकंड मिनट घंटे दिन वर्ष बीत गए, अब 5,000 वर्ष में बाकी कुछ दिन रहते हैं। बाप बच्चों की को स्मृति दिलाते रहते हैं। बहुत सहज बात है, इसमें मूंझने की तो दरकार ही नहीं। आत्मा 84 जन्म कैसे लेती है, यह बात किसको भी पता ही नहीं, किसी को भी पता नहीं। लाखों वर्ष की बात तो किसको याद भी रहना मुश्किल है, यह है ही 5,000 वर्ष की बात। व्यापारी लोग भी चौपड़े पर निकालते हैं, व्यापारी लोग भी स्वास्थ्य का चौपड़े पर निकालते हैं और उसको गणेश कह देते हैं। गणेश को हाथी से की सूंड दिखाते हैं। मनुष्य पैसा खर्च करते हैं, चित्र आदि बनाते, इसको कहा जाता है वेस्ट ऑफ टाइम। तुम्हारे में कितनी ताकत थी कब, जब हम सतो प्रधान थे। वह दिन प्रतिदिन कम होती गई, जैसे मोटर से पेट्रोल कम होता गया, होता जाता है। अब तो तुम बहुत कमजोर हो गए हो। ऑब्वियसली सारी आत्मा कमजोर, और उनको शक्ति हमसे मिलेगी। ये आत्माओं का सिजड़ा कैसा है ना, जैसे ग्लास के ऊपर ग्लास रखा हुआ, नीचे 10 ग्लास, 10 ग्लास के ऊपर 9 ग्लास, 9 ग्लास के ऊपर 8, 8 के ऊपर 7, 7 के ऊपर 6, 6 के ऊपर 5, 5 के ऊपर 4, 4 के ऊपर 3, 3 के ऊपर 2, 1। अब पहला वाला में बाबा पेट्रोल भर रहा है या एनर्जी भर रहा है ना, पावर भर रहा है। और जब वो भर जाएगा तब नीचे जाएगा जाएगा जाएगा, दो 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 जो रखा हुआ है, एक के नीचे दो, उसमें जाएगा। अब जब वो भर जाएगा तब उसके नीचे वाला जाएगा, 1 2 3। फिर जब वो भर जाएगा तो 1 2 3 4 5, ऐसे ही ये सिलसिला चल रहा है। तो जैसे आप हैं, आप सब अगर अपने आप को भरेंगे तो आप से जुड़ी आत्मा भी भरना शुरू हो जाएगी। अब वो कमजोरी रहेगी, जब अगर आप अपने अंदर योग बल नहीं जमा किए, तपस्या नहीं की, तो वो कमजोरी रहेगी। तो इसीलिए अगर उनको शक्तिशाली बनाना है तो वो वाचा से हो सकती है ना किसी और से। आप भरे तो अपने आप ही वो भरना शुरू हो जाएंगे। कंटिन्यूअस प्रोसेस ही हो जाए, फिर लास्ट तक के 10। तो आप एक से पता नहीं कितनी लाखों आत्माएं ऐसे ग्लास की जैसे खड़ी हैं, लाखों। क्योंकि आप कब आए हो? आप आए सतयुग में, सतयुग से फिर द्वापर,
सतयुग से फिर त्रेता, सारी आत्माएं आई ना आपके अंदर में। कितनी? 9 लाख से 33 करोड़ तो पहले आपके अंदर आई। उसके बाद 33 करोड़ से फिर आज 550 करोड़, नहीं 800 करोड़ आत्मा आपके अंदर। तब कितनी सारी आत्माओं को भरना है आपको। अब इससे गफलत से काम नहीं चलेगा, इस गफलत का भी पनिशमेंट है। क्योंकि अब जैसे देखे कि घर में अगर माता पिता ही अच्छे नहीं हो तो बच्चा कैसे अच्छा होगा। तो ऐसे ही अगर हम सब आत्माएं अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगी तो हमारे जो नीचे की आत्माएं हैं, जो हमारे बच्चे ही जैसे हुए, हमारी ही क्रिएशन हुई, हमारी ही रचना हुई, ये सारे के हम पूर्वज आत्मा, वो कैसे फिर उनका उद्धार होगा। वो सोचना है जिम्मेदारी को। आप सबके ऊपर लाखों करोड़ों आत्मा की जिम्मेदारी है। और कुछ तो आपको सामने ही दिखाई देगा, जैसे जैसे आपकी स्थिति अच्छी होती जाएगी, आपसे जुड़ी हुई आत्माएं जिसके कारण आज आप परेशान रहते हैं वो अपने आप सुधर जाएंगे। आपको बोलना, कुछ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन पहले हमको अपने में परिवर्तन लाना, अपनी शक्ति बढ़ानी है। ये बहुत 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 जरूरी है। लास्ट में ट्रिब्यूनल इस बात की बैठेगी, दिखाया जाएगा कि तुमको बताया गया, समझाया गया कि तुम इतने जिम्मेदार हो। क्यों बाबा कहते तुम जैसे कर्म करोगे तुम्हें देखो और करेंगे। कैसे देख रहे हैं वो लोग? पूर्वज, पूर्वज बने की आंखें हैं। वो अपने पूर्वज को याद करते हैं। देखे नहीं है, जानते नहीं, लेकिन जानते हैं मेरे कुछ पूर्वज आत्माएं। कुछ लोग फरिश्ते स्वरूप में याद करते हैं। जो मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस रिलीजन में चले गए हैं, वो लोग फरिश्ते के रूप में याद करते कि गार्जियन एंजल है, प्रोटेक्टर है। इस नंबर को बोलो तो ये एंजल आएगा, इस नंबर को बोलो तो ये एंजल आएगा। तो ऐसे हम सब पे बहुत जिम्मेदारी। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि आप पेट्रोल कम हो गया, अब तुम तो बहुत कमजोर हो गए, तो हम ही कमजोर है तो बाकी का क्या हाल होगा। बाकी को हम कैसे कहें कि ऐसे ऐसे अच्छा काम करो। कहने से थोड़ी करेंगे, उनको पेट्रोल चाहिए ना। कैसे मिलेगा? हम भरेंगे तब वो भरेंगे। तो 5,000 वर्ष पहले भारत क्या था? अथाह सुख थे। कितना जबरदस्त धन था। वह राज्य उन्होंने कैसे पाया? राजयोग सीखे थे। इसमें लड़ाई आदि की बात ही नहीं, इनको कहा जाता है ज्ञान के अस्तित्व। अब हम दिन भर पुरुषार्थ तब कर सकेंगे जब हम अर्ली मॉर्निंग पुरुषार्थ कर चुके हैं। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में वो एक रिदम जुड़ जाता है। और रात अर्ली मॉर्निंग डिपेंड होता है कि रात आप कितने भी बजे बजे सोए हो। जैसे 11:30 12 तो बज ही जाता है, मेरा भी बज जाता है। तो सोने से पहले सब खाली करके सोना, भगवान को देख करके उनकी याद में सोना। इसमें लड़ाई आदि की बात ही नहीं, इनको कहा जाता है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। और कोई स्थूल बात नहीं है, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र है। ज्ञान विज्ञान याद और ज्ञान के कितने बड़े जबरदस्त अस्त्र शस्त्र हैं। सारे विषय पर तुम राज्य करते हो। देवताओं को कहा जाता अहिंसक। अभी तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा मिल रही है। तुम जानते हो हम 5,000 वर्ष के बाद बेहद के बाप से वर्षा रहे। ये आत्मा की बात है, इसमें स्थूल लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। आत्मा पतित बनी है इसलिए पावन होने के लिए बाप को बुलाती है। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, अब तो घर जाना है। यह जीवात्माओं की दिन दुनिया, वह आत्माओं की दुनिया। उसको जीवात्माओं की दुनिया नहीं कहेंगे। घड़ी घड़ी स्मृति में लाना चाहिए हम दूर देश के रहने वाले। हमें, हम आत्माओं का घर है ब्रह्मांड, यह भी बुद्धि में रहे। हम वहां रहते हैं इस आकाश तत्व से पार, जहाँ सूर्य चांद भी नहीं होते हैं। हम वहां के रहने वाले यहाँ पाठ बजाने आए हैं। 84 का पाठ बजाते हैं। सब तो 84 जन्म ले नहीं सकते। आहिस्ते आहिस्ते ऊपर से नीचे उतरते आते हैं। हम ऑलराउंडर हैं। सब काम करने वालों को ऑलराउंडर कहा जाता है। हम ऑलराउंडर हैं, पूरा ऊपर से नीचे तक सारे काम करते हैं हम। धर्म की संस्था, अलग अलग धर्म की संस्थापना भी हमारे द्वारा ही होती है। आता है धर्म संस्थापक, लेकिन हमारे द्वारा ही कराता है।
जैसे मुस्लिम धर्म हमारे द्वारा, क्रिश्चियन धर्म हमारे द्वारा, फिर बाद में एक ऐसा ड्रामा है ना, हम सब भूल जाते हैं। याद तो रहता नहीं है कि हमने क्या क्या किया, पता भी नहीं है, बाबा भी बता रहे थे पता है, फिर हम उसी धर्म की आत्माओं से नफरत करते हैं ना। कैसा धर्म का यहाँ पे लड़ाई होता है। ये वो ये सबकी पूर्वज आत्मा हमें, चाहे शूद्र हो चाहे वैश्य हो। अभी बाबा ने सच्चा सच्चा क्या जाति पाति का बताया है कि अभी सब शुद्ध, हम ब्राह्मण बने, है ना। वो जो ब्राह्मण अभी भी दुनिया में, हम जो राखी बांधते हैं उसी की याद में आज भी पंडे लोग राखी बांधते हैं सबको, है ना। तो ये रीजन है। लेकिन आज भी उसका उस स्थूल बात में भी कितना महत्व है ना, कि आज भी लोग जाते हैं पंडित से राखी बना, इतना अभी हमारा महत्व, उसका इफेक्ट अब तक है। अब हमने किया था तब 5,000 साल पहले, उसका इफेक्ट अब तक है कि अभी भी पंडित से राखी बनवाने जाते हैं। तो हमने सारे काम कर चुके हैं। तो जो भी हम जिसको कहते हैं कि ये हरिजन है, ये है, वो है, सबके पूर्वज आत्मा हम ही है, जिनसे हम ये होते हैं ना, कि ये घर का पानी ना पिए, ये खाना ना खाए, उन सब के पूर्वज हम है। तो कितना ये है ना। तो आदि से अंत तक तुम्हारा पाठ। अब इस चक्र का अंत है, तो भी ऊपर से आते रहते हैं, बहुत बच्चे रहे हुए हैं जो ऊपर से आते रहते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। तो हमने सबसे घृणा की तो संसार में घृणा फैला, हमने सब पे गुस्सा किया तो संसार में गुस्सा फैला, हम ही वाम मार्ग में गए तो संसार ही पलट गया, उलट गया पूरा। सॉरी बाबा, सॉरी। तो बाबा बाप ने तुम बच्चों को हम सुखार्थ भी समझाया। वह लोग तो कहते हैं हम आत्मा सो परमात्मा है, उनको तो ड्रामा के आदि मध्य अंत डायरेक्शन का आदि का कुछ भी पता नहीं। हम जैसे जैसे वैराग्य पाएंगे, अभी भी हमारे अंदर इच्छा रहती है ना। जैसे हम हम अपने आप को चेक कर रहे थे, अभी भी हम कमल का फूल मंगाकर कमल का फूल उगा रहे हैं। अरे क्यों उगा रहे हैं, क्यों मेरे अंदर ये सब फालतू इच्छा है, क्या करना है कमल फूल उगा के। अभी भी ये सारी इच्छा ऐसे ऐसे रहेगी तो बाकी दुनिया में वैराग्य की वृत्ति फैलेगी कैसे। वैराग्य की वृत्ति फैल जाए तो कितनी आत्माएं दुख से बच जाएं। हमारे अंदर 1%, लेकिन उनके अंदर 100% आ जाएगा। वो कहेंगे हाँ, उनके अंदर ऐसी फीलिंग होगी, हमारे पूर्वज करते तो हम क्यों नहीं करें। हम सब कभी ना कभी नॉनवेज खाए, और इसीलिए आज पूरी दुनिया में नॉनवेज का इतना बड़ा प्रचलन स्टार्ट हमसे हुआ। मांस मदिरा सारा कुछ हमने किया है। राजाई, क्योंकि ऐसे तो नहीं कि राजाई खत्म हो जाती है, द्वापर में भी रहती है। तो हमने देह अहंकार में, राज सत्ता के अभिमान में हमने सब किया है। काम वासना की, देह अहंकार में हमने लोगों को सताया, क्रोध किया, अहंकार किया, मदिरा का सेवन किया, मांस खाया, तभी आज सारा संसार ऐसा हुआ है। लेकिन भगवान ने क्या किया, आकर के हमें हमारी गलती नहीं बताई, हमको हमारी सारी गलतियों को सब कुछ जानते हुए भी अपने अंदर समा लिया, जैसे सागर में समा लेते, और हमें हमारी श्रेष्ठ स्मृति को याद दिलाया। ऐसे ही बाबा कहते हैं तुमको भी मेरे ही समान समाने की शक्ति धारण करो, तभी तुम आत्माओं का परिवर्तन कर सकोगे। उसकी बुराई पर हल्का भी नजर नहीं जाए, समा लेना और किनारे कर लेना। समा लेना मतलब हम खुद वैसे नहीं बन जाए। जैसे सागर में कोई चीज फेंको तो अपने अंदर समा लेता फिर साइड कर देता है, वैसे ही हमको भी अपने अंदर सब की बुराइयों को समाकर उनके अंदर बुराई देखना स्टॉप, किसी के भी अंदर की बुराई देखना एकदम स्टॉप, और समा लेने के बाद फिर उसकी विशेषताओं को देखना। जैसे किसी के अंदर किसी चीज की जिद है, क्या कोई अपने आप को बार बार सिद्ध करता है, तो उसको भी उसकी भी बुराई को अच्छाई में बदल देना। इस बात पे हमको पुरुषार्थ करना है, मेहनत करना है।
कि उसकी बुराई को हम कैसे अच्छाई में बदले। अब वो जिद करता है कोई, या अपने आप को सच या सही साबित करने की कोशिश करता है, या वो जो कर रहा है वो अपने कर्म को श्रेष्ठ समझता है, तो हम भी इज्जत दे पहले, हम भी उसका मान करें, सम्मान करें, है ना। तो उसकी मेहनत का वो उसी को सही समझ रहा है। लेकिन हो सकता है बाद में उसका यही जुनून बाबा के काम में आ जाए, बाबा के कार्य में लग करके वो बहुत अच्छी सेवा कर ले। तो हमको उस नजर से देखना है, वो उसकी विशेषता बन जाए जो आज उसकी बुराई है। किसी का क्रोध है बहुत, तो हो सकता है वो क्रोध उसकी योग अग्नि में बदल जाए। तो हमको पता नहीं ना कि किसका क्या विशेषता बदल जाए, हमको ऐसी दुआ देनी है उसकी बुराई को अच्छाई में कन्वर्ट कर देना। में कितने लोग थे, हम ही कितने बुरे थे। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, दिल जो ढूंढा अपना, मुझसा बुरा ना कोई। मैं कितना बुरा, अभी तक भी बोलते अभी तक भी बोल मीठा नहीं हुआ। तो दुनिया का तो छोड़ी, तो हम बदलेंगे तभी तो दूसरा बदलेगा ना। तो तुमको बाप ने समझाया कि इस शरीर में तुम अभी ब्राह्मण हो, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ने तुमको अडॉप्ट किया, शिव बाबा ने हमको अडॉप्ट कर लिया। कितने हम बुरे थे, और अब पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, ऐसे ही हमको सहयोग देना है सबको। ये तो याद रहना चाहिए ना। बाप हमको पढ़ा रहे हैं, वो ऊंच से ऊंच भगवान है। सभी आत्मा इस ड्रामा के धागे में पिरोई हुई है। अभी तुम जानते हो हम शुरू से देवता थे, फिर हम सो क्षत्रिय धर्म में आए, अर्थात सूर्यवंशी से चंद्रवंशी में आए। इतने जन्म के लिए सब पता होना चाहिए, ये नॉलेज पहले तुम्हारे में बिल्कुल नहीं थी। अभी बाप ने समझाया है, यह वर्णों की बाजोली है। चोटी पे ब्राह्मण, मुख में देवता, भुजाओं में क्षत्रिय, पेट में वैश्य, और पैर में शूद्र। तो बाजोली हो रहा है ना उसका, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। तो विराट रूप दिखाते हैं, तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। जैसे हम नीचे उतरते हैं, फिर ब्राह्मण कुल में आए, फिर डीटी डायनेस्टी में आए। अभी तुम ब्राह्मण हो, चोटी, छोटी सबसे ऊंची होती है। तुम्हारे जैसा ऊंच कुल कौन कहलावे। मेरे हम लोग के जैसा ऊंच कुल का कोई है। शिव कुलभूषण ब्रह्मा मुख वंशावली, इतने बड़े कुल के हम बिलोंग करते हैं। तो भगवान बाप आकर तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम कितने भाग्यशाली हो, अपने भाग्य की कुछ महिमा तो करो। बाहर में तो सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, यह तो है ही निराकार बाप। यह बाप कल्प कल्प एक ही बार आकर नॉलेज देते हैं। पढ़ाई तो हर एक पढ़ते हैं ना, बैरिस्टर की नॉलेज पढ़कर बैरिस्टर बनते हैं, वह सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। अभी अब है भगवान वाच। मनुष्य को तो कभी भगवान नहीं कहा जाता है, वह है निराकार। यहाँ आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। पढ़ाई न सूक्ष्म वतन में न मूल वतन में पढ़नी होती है, पढ़ाई होती है यहाँ ही। इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं। स्कूल में कभी स्टूडेंट कहेंगे क्या कि हम मूंझते हैं, हमको निश्चय नहीं होता है। पढ़ाई को पढ़कर अपना स्टेटस लेते हैं। ये लक्ष्मी नारायण सतयुग आदि में विश्व के मालिक कैसे बने, जरूर बाप द्वारा बने। बाप तो सच बताएंगे, भगवान कोई रॉन्ग थोड़ी बता सकते हैं। बड़ा भारी इम्तिहान है। इस समय तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य। राजा रानी है नहीं, सतयुग में थे, अभी कलयुग अंत में है नहीं। इसको कहा जाता है पंचायती राज। गीता में लिख दिया है, कौरव और पांडव रूहानी पंडित तो तुम हो ना। सबको रूहानी घर का रास्ता बताते हो, वह है तुम आत्माओं का रूहानी घर। तुम जन्म लेकर पाठ बजाती है, रूह जन्म लेकर पाठ बजाती है, बातें तुम्हारे सिवा और कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि कोई भी न रचता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते। लाखों वर्ष कहते हैं, परंतु उनका भी कोई पूरा हिसाब किताब नहीं। आधा आधा भी हो न सके, पूरा आधा सुख धाम, फिर पूरा आधा दुख धाम। यह है पतित दुनिया विशेष, और वह है वाइसलेस। यह है पतित दुनिया विशेष, और वह है वाइसलेस। बाप कितना ऊंच से ऊंच है, परंतु कितना साधन। कोई बड़े आदमी ऑफिसर्स आदि से मिलते हैं तो उनको कितना रिगार्ड देते हैं।
पतित दुनिया में पतित मनुष्य ही पतितों का दीदार करते, पावन तो है ही गुप्त, बाहर से दिखाई कुछ नहीं पड़ता। बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल ब्लिसफुल। सब बातें बाप में फुल है, इसीलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। हर एक मनुष्य की पोजीशन की महिमा अलग अलग है। वजीर को वजीर, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहेंगे, फिर है ऊंचते ऊंच भगवान। सबसे बड़ा पोजीशन है निराकार बाप का, जिसके हम सब बच्चे हैं। वहाँ हम सब बाप के साथ परम धाम में रहते हैं। वह है घर। यहाँ सबको अपना अपना पाठ मिला हुआ है। कोई एक जन्म का भी पाठ बजाकर वापस चले जाते हैं। बाप समझाते हैं यह मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झार है, एक न मिले दूसरे से। आत्मा तो एक जैसी है, बाकी शरीर एक न मिले दूसरे से। नाटक भी दिखाते हैं जिसमें एक जैसी दो शक्ल बनाते हैं, जिसमें मूंझ जाते हैं कि पता नहीं हमारा पति यह है या यह है। यह तो बेहद का खेल है। इसमें एक न मिले दूसरे से, ना इस जन्म में कोई तो दूसरे जन्म में कोई। और वो भी इस जन्म में जो है वो अगले जन्म में उसका चेहरा भी वही नहीं रहेगा, और रिश्ता भी बदलेगा। तो हर एक की फीचर्स अलग अलग है। आयु भले एक जैसी हो, परंतु फीचर एक जैसे हो न सके। हर जन्म में फीचर्स बदल जाते हैं। कितना बड़ा बेहद का नाटक है ना, कैसा नाटक है ना, चेहरा भी सेम नहीं रहता। तो उनको जानना चाहिए ना, सारी सृष्टि के आदि मध्य का अंत का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। हर एक का ड्रामा में जो पार्ट है वही बजाए। ड्रामा में कोई रिप्लेस हो नहीं सकता। जिसका विलेन का पार्ट है विलेन बनेगा, जिसका हीरो का पार्ट है हीरो बनेगा। तो बेहद का ड्रामा है ना, जन्म लेते रहते हैं। सबके फीचर्स अलग अलग है। कितने वैरायटी फीचर्स है ना, हम सब भी यहाँ बैठे हैं तो चार चार चेहरे वाले। तो यह नॉलेज सारी बुद्धि से समझने की है, कोई किताब आदि है नहीं। गीता का भगवान हाथ में गीता ले आता है क्या? वो तो ज्ञान का सागर, पुस्तक थोड़ी ले आएगा। पुस्तक तो भक्ति मार्ग में बनते हैं। तो यह सब ड्रामा में नूंद है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से। तुम बच्चों को तो सब समझा दिया है। चक्र पूरा हो फिर नए सिरे से शुरू होगा। अभी तुम पढ़ रहे हो, बाप को भी जान गए हो, रचना को भी जान गए हो। मूल वतन से यहाँ आते हो पाठ बजाने। स्टेज कितनी बड़ी है, इनका कोई माप नहीं हो सकता, कोई भी पहुंच नहीं सकते। सागर और आकाश का कोई अंत नहीं पा सकते, इसीलिए बेअंत गाया जाता है। आगे इतनी कोशिश नहीं करते थे, अभी कोशिश करते हैं। साइंस भी अभी है, फिर कब शुरू होगी? जब उन्हों का पाठ होगा। तो इतनी यह सब बातें शास्त्रों में थोड़ी है। सुनाने वाले के बदले सुनने वाले का नाम डाल दिया न। कृष्णा शिव बाबा है ना, शिव बाबा के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया। तो काली आत्मा, वो गोरी आत्मा, ये काली आत्मा इनके द्वारा सुनकर गोली गोरी बनी है। नॉलेज से कितना उच्च पद पाते हैं। यह है गीता पाठशाला। कौन पढ़ाते हैं? भगवान। राजयोग सिखाते हैं अमरपुरी के लिए, इसीलिए इसको अमर कथा भी कहा जाता है। जरूर संगम पर युग पर ही सुनाई होगा। जिन्होंने कल पहले पढ़ा है वही आकर फिर पढ़ेंगे और नंबरवार पद पाएंगे। तुम यहाँ कितनी बार आए हो? अनगिनत। कोई पूछे नाटक कब शुरू हुआ तो तुम कहेंगे "यह अनादि चला आ रहा है"। गिनती की बात हो नहीं सकती, पूछने का ख्याल भी नहीं आता। शास्त्रों में सभी है। भक्ति माँ की कहानियां जो पढ़ते रहते हैं। यहाँ तो अनेक भाषाएं। सत्य में अनेक भाषाएं आदि होती नहीं, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य की तुम स्थापना कर रहे हो। वे लोग तो शांति स्थापन करने की राय देने वाले को प्राइज देते हैं। शिव बाबा तुमको सारे विश्व में शांति स्थापन करने की राय देते हैं। उनको तुम क्या प्राइज देंगे? वह तो और ही तुमको प्राइज देते हैं, लेते नहीं। समझने की बात है। कल की बात है जब इन्हों का राज्य था, अभी तो रहने की जगह नहीं। वहां तो दो तीन मंजिल बनाने की भी दरकार नहीं होती, लकड़े आदि की दरकार नहीं। वहां तो सोने चांदी के महल मकान होते हैं। साइंस के जोर से झट मकान बन जाते हैं। साइंस इतना जो तरक्की कर रहा है ना, वहां पे ही काम आता है।
अभी 100 वर्ष में जितना तरक्की कर गया है वहां पे झट से मकान बन जाएगा। और एक ही तल्ला, इतना सुंदर सुंदर महल, इतना बाग बगीचा, वाह। पेड़ पौधे फटाक से उग जाते, इतना देर नहीं लगता, बीज डाला और उग गया। इतनी उपजाऊ धरती रहती है। यहाँ पे तो एक वीक वीक वेट करना पड़ता है। तो जब ये कलयुग है, जब इतना 1 वीक 2 वीक 45 दिन में आता है, तो वहां कितना फास्ट आता होगा। फटाक से डाला, फटाक से उग गया। तो साइंस के जोर से छठ मकान। यहाँ तो साइंस से सुख भी है तो दुख भी है, इससे सारी दुनिया खलास हो जाएगी। इसको कहा जाता है फॉल ऑफ पॉम्पिया। माया का कितना पॉम्प है, साहूकार के लिए तो जैसे स्वर्ग है। इसलिए तुम्हारी बात भी नहीं सुनते हैं, आखिर तुम भी नहीं जानते थे। यहाँ तो बाप आकर डायरेक्ट तुमको पढ़ाते हैं, बाहर में तो फिर बच्चे पढ़ाते हैं। मित्र संबंधी आदि भी याद आते रहते हैं, यहाँ तो बाप बैठ समझाते हैं। दिन प्रतिदिन तुम याद की यात्रा में पक्के होते जाएंगे, फिर तुमको कुछ भी याद नहीं आएगा। सिर्फ घर और राजधानी याद आएगी, फिर ये नौकरी आदि नहीं आएगी। मरेंगे ऐसे जैसे बैठे बैठे हार्ट फेल होते हैं, दुख की बात नहीं, हॉस्पिटल आदि तो कुछ भी नहीं होंगे। बाप को जान लिया और स्वर्ग के मालिक बने। तुम्हारा तो हक है, सबको नहीं, क्योंकि स्वर्ग में सब तो आएंगे नहीं। नहीं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, रूहानी पंडा बन सबको रूहानी घर का रास्ता बताना है। ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र से सारे विषय पर राज करना, डबल अहिंसक बनना है। 84 जन्मों का ऑलराउंड पार्ट बजाने वालों को सभी अभी ऑलराउंडर बनना है। सब काम करने हैं। बेहद के वैरायटी ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट देखते हुए हर्षित रहना है। हर एक एक्टर का अपना पार्ट है, अपना रोल उसको मिला हुआ। तो वरदान है, देखिए बाप दादा का वरदान ही हस्त अपने मस्तक के ऊपर अविनाशी उमंग उत्साह द्वारा तूफान को तोहफा बनाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भवा। अविनाशी उमंग उत्साह द्वारा तूफान को भी तोहफा बनाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भवा। उमंग उत्साह ही ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख है। इन्हीं पंखों से सदा उड़ते रहो। यह उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है। नीरस जीवन नहीं, उमंग उत्साह का रस सदा है। उमंग उत्साह मुश्किल को भी सहज कर देता है। वे कभी दिल शिकस्त नहीं होते। उत्साह तूफान को तूफा बनाता है। उत्साह किसी भी परीक्षा व समय को मनोरंजन किसी परीक्षा समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। ऐसी अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाले ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। स्लोगन है, शांति की वास धूप जगा कर रखो तो शांति की बांस समाप्त हो जाएगी। शांति की वास धूप जला कर रखो तो अशांति की बांस खत्म हो जाएगी। विजयी रतन बनना है तो प्रीत बुद्धि रखो, अपनी जो भी विशेषता है उनको सामने रखो तो अपने आप में फेथ रहेगा। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचो, तो फिर खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। जब बाप सर्वशक्तिमान है तो उसका हाथ पकड़ने वाले पार पहुंचे कि पहुंचे। अपनी जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो तो अपने आप में फेथ रहेगा। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचो, तो फिर खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। जब बाप सर्वशक्तिमान है तो उसका हाथ पकड़ने वाले पार पहुंचे कि पहुंचे, चाहे खुद भले कमजोर भी हो लेकिन साथ ही मजबूत है, इसलिए पार हो ही जाएंगे। इस स्मृति से विजयी बनो और दूसरों को भी बनाओ। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।